मेले में अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर बवाल मचता जा रहा है। आर पार की स्थिति है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में सनातन में सन्यासी धर्म का संदेश भी दे दिया और कह दिया कि कालनेमियों से बचकर रहना होगा। अब ये कालनेमी किसके लिए था? चूंकि विवाद बढ़ रहा है, लोग इसको स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जोड़कर देख रहे हैं। हमारे साथ इस समय स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जुड़े हुए हैं, जो कि अखिल भारतीय सत्य समिति से हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। सबसे पहले प्रणाम आपको। और सवाल ये है स्वामी जी की, जो आज सीएम योगी ने कहा है कि सनातन में जो सन्यासी धर्म संदेश उन्होंने दिया कि देश और राष्ट्र सबसे ऊपर, एक शब्द कालनेमी का जिक्र कर दिया। आपको क्या लगता है कालनेमी किसके लिए कहा होगा? स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने कल योगी जी को हुमायूं की औलाद अकबर कहा था, ये शब्द तो प्रतिप्रहार तो होना ही था राजनीति में। और दूसरे कि अभिमुक्तेश्वरानंद एक राजनेता हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कभी गंगा जी की आड़ में, कभी गाय की आड़ में, हर समय किसी न किसी आंदोलन में लगे रहना। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने जब मां गंगा में मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा ऐसा आदेश पारित किया, तो 27 जिलों में से 25 जिलों में क्रियान्वयन के बाद वाराणसी में क्रियान्वयन के विरोध में ये मूर्तियां लेके सड़क पर बैठे, जिसमें अखिलेश ने ही लाठीचार्ज करवाई और ठीक से इनकी पिटाई हुई थी। तो रात दिन राजनीति करना और सन्यासी धर्म का पालन नहीं करना। लेकिन आपने एक शब्द कहा कि ये संत नहीं राजनेता है। आप क्यों कह रहे हैं ऐसा, जबकि शंकराचार्य की उपाधि उन्होंने ले रखी हुई है? किसने दी है? प्रश्न ये उठता है। उपाधि ले रखी है तो इनको शंकराचार्य बनाया किसने? स्वरूपानंद जी के अपने जीवन काल में एक प्रतिष्ठित चैनल को दिए अंतिम इंटरव्यू में कहा कि न मैंने कोई वसीयत लिखी है और न किसी को उत्तराधिकारी घोषित किया है, न मेरा कोई चेला ऐसा योग्य है उत्तराधिकारी बने। और मरते ही उनके शव के सामने बैठ करके दोनों गुरु भाई पीठ बांट लेते हैं, स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर लेते हैं, जहां एक सन्यासी भी उपस्थित नहीं है। क्यों ये बात कह रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद मोहरा है, सियासी मोहरा है, इससे उन्हें क्या फायदा होगा? ऐसा क्यों लगता है आपको? आप स्वयं देखिए, दिन भर में 2 बार कम से कम अखिलेश यादव से वहां का जिला अध्यक्ष बात कराता है फोन पे। वो मीडिया को खुशी खुशी स्वयं बताते हैं, अखबारों में छपता है। प्रियंका गांधी उनसे बात करती है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष वहां समर्थन देने पहुंच जाता है। तो ये मुहरा नहीं है तो क्या है? धर्म की लड़ाई में धर्माचार्यों के बीच बैठते, अगर इनको लगता है इनका अपमान हुआ तो संतों से बात करते, संतों को बताते। लेकिन वो तो योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि हुमायूं के पुत्र हैं। वो तो कह रहे हैं वो संत ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री है, हिंदू भी नहीं कह सकते उनको। ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जब आदमी मानसिक संतुलन खो देता है, ये घटिया मानसिकता और गंदी राजनीति। अगर आपने देखा हो तो 2019 में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कैंडिडेट लेके आए थे, नंगे पांव घूम रहे थे, मोदी जी को औरंगजेब बताते हुए पूरे वाराणसी लोकसभा में नंगे घूमा है अभिमुक्तेश्वरानंद ने। परिणाम क्या हुआ? मोदी जी 4.5 लाख वोटों से जीते। अच्छा, नोटिस कई सारे हैं। 2 नोटिस है मेला प्रशासन की ओर से स्वामी जितेंद्रानंद जी अभिमुक्तेश्वरानंद को, और एक नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो क्यों ना जो आपको जमीन दी गई है वो वापस ले ली जाए, क्यों ना आपका मेले में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो क्या फिर लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इनको बैन कर दिया जाएगा, मेले से बाहर कर दिया जाएगा? क्या किया जा सकता है? बहुत लोग मेले से बाहर किए गए हैं। आपको ध्यान में होगा एक अधोक्षजानंद नाम के व्यक्ति है जो अपने को पुरी का शंकराचार्य बताते थे और मकबूल डार वगैरह के साथ मीटिंग करते थे कश्मीर के आतंकवादियों के साथ, और यहीं पे लाठी चार्ज में अपने को शंकराचार्य लिखते थे। वो भी फर्जी थे, इन्हीं की तरह से लिखते थे और यहाँ पर लाठी चार्ज में पीटे गए पुलिस के द्वारा, मेले से अस्थायी रूप से बाहर कर दिए गए थे। तो क्या मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अगर सपा कांग्रेस बैक कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि हिंदुत्व एकता की बात बार बार होती है, तो क्या ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली इमेज को नुकसान पहुंचाया जाए और ये 27 की तैयारी है अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जरिए?
योगी जी ने जो शब्द प्रयोग किया, बटोगे तो कटोगे, तो ये काटेंगे कैसे? तो इनको एक मोहरा चाहिए हिंदू समाज को बांटने के लिए। वैसे हिंदू, ये 21वीं सदी का हिंदू है, और हिंदुओं का जैन जी जो है आगरा के ताजमहल नहीं, राम जन्मभूमि पर दर्शन करने जाता है। भले 9 वर्ष ईसाइयों का हो, और 17 करोड़ लोग पिछले 1 वर्ष में काशी आए हैं दर्शन करने। तो हिंदू एकजुट हुआ है यूपी का, योगी जी के नेतृत्व में उसकी आस्था है, एक विश्वास बढ़ा है कि नहीं, हम सुरक्षित हैं, अब लूटपाट और बड़े माफिया लगभग खत्म प्राय है। तो ऐसी परिस्थितियों में हिंदुओं को बांटने के लिए एक मोहरा चाहिए, तो उस भगवा कपड़े के रूप में एक कालनेमी रूपी मोहरा सपा और कांग्रेस के पास है, जो उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये बड़ा बयान है स्वामी जितेंद्रानंद जी का कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सियासी टूलकिट के तौर पर, सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हिंदू वोट बैंक को बांटा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।